नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है। भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज महापंचायत आयोजित करने जा रहा है, जिसकी अगुवाई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और समाज के साथ संवाद की कोशिशें भी जारी है, लेकिन समिति किसी भी बंद कमरे की बातचीत से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि पीलूपुरा वही जगह है जहां 2008 के आंदोलन में 42 लोगों की जान गई थी। गुर्जर समाज विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5% आरक्षण की मांग को लेकर 2006 से आंदोलनरत है। इसके अलावा आंदोलन 2007, 8, 10 और 2015 में उग्र रूप ले चुका है। रेल ट्रैक जाम, सड़कों पर प्रदर्शन और सरकार से टकराव के बाद कई समझौते हुए, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि अधिकतर बिंदुओं पर अमल नहीं हुआ है। तो वही वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सरकारों ने 5% MBC आरक्षण लागू किया, लेकिन इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा रोस्टर प्रणाली और बैकलॉग पदों की भरने में भी अनियमितता सामने आई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक राज बाजवा ने ईडी की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा बाजवा ने कहा कि महेश जोशी की गिरफ्तारी जिस गवाह के बयान के आधार पर की गई, उसकी वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गवाहों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गवाहों की वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। इसके अलावा ईडी की जांच अधिकारियों ने तर्क दिया कि कार्यालय में स्थान की कमी के चलते वीडियोग्राफी नहीं हो सकी। तो वहीं कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि 35 कमरों में एक भी कमरा खाली नहीं मिला। तो वहीं भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि ईडी में PhD इंजीनियर के बयान को आधार बनाते हुए महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्वयं रिश्वत लेने का दावा करने वाले उस इंजीनियर को आरोपी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यह चयनात्मक कार्रवाई है और ईडी किसी को मनमर्जी से फंसा नहीं सकती। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली बीज और खाद फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि गुरुवार देर रात श्रीगंगानगर पहुंचे डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरी कार्रवाई से किसानों में आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं डोटासरा ने कहा कि किसान के लिए खेती जीवनदायिनी है और उसमें बीज और खाद की अहम भूमिका होती है। अगर यही नकली मिलेगा तो किसानों का जीवन यापन कैसे चलेगा। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की सरकार को प्रदेश में आए 1.5 साल हो चुके हैं, तो इतने समय में नकली बीज और खाद को लेकर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खुद करोड़ीलाल मीणा 9 महीने तक कृषि मंत्री रहे, फिर अचानक फैक्ट्रियों पर छापे मारकर यह कहा जा रहा है कि बीज नकली है। अगर बीज और खाद वाकई नकली है तो केवल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि संबंधित कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज, गोदाम और फैक्ट्रियों को भी सीज करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा ने गुरुवार को केशव राय पाटन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की विधिवत शुरुआत की। इसके तहत दोपहर करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद वे भगवान केशव राय के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री चंबल नदी के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजा कर जल संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने चंबल नदी को 1551 फीट लंबी चुनरी उड़ाई और जनता से आह्वान किया कि वे इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दें। तो वहीं जल संरक्षण को समर्पित अभियान के तहत उन्होंने पानी सहेजा का संदेश देते हुए जल स्रोतों के महत्व को रेखांकित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान में जल बचाने की दिशा में एक नई मिसाल बनेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल में जल संकट से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए, चाहे ERCP योजना हो या पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ियां और तालाबों के संरक्षण की बात, सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है। केशव राय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा के आगमन पर क्षेत्रीय किसान शुगर मिल के पुनः संचालन और 1 जुलाई से नहरी पानी छोड़े जाने की प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे। इसके अलावा प्रशासन को पहले ही इस बारे में सूचित किया गया था। तो वहीं दोपहर 12 बजे सैकड़ों किसान चामुंडा माता मंदिर पर एकत्र हुए और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तो वहीं प्रशासन ने किसानों को प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मुलाकात का आश्वासन दिया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इस पर किसान नेता गिरिराज गौतम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसानों को भ्रमित किया और मुख्यमंत्री तक किसानों की बात नहीं पहुंचने दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होनी थी तो पहले ही साफ कर देना चाहिए था।
टोंक विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय टोंक प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने सुबह कार्यकर्ताओं और आमजन और फरियादों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं सर्किट हाउस स्थित सभागार में सचिन पायलट ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें टोंक जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। तो वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरैया सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं पायलट ने अधिकारियों से जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर फोकस करते हुए अधिकारियों से कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तालमेल अत्यंत आवश्यक है ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। तो वहीं पायलट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड विजिट नियमित रूप से करें और जमीनी हकीकत को समझते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बांसवाड़ा शहर का शारदा कॉलोनी इलाका एक बार फिर चोरों के निशाने पर आ गया है। तो वहीं राजतालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस कॉलोनी की त्रिपुरा बैंगलोर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए इसमें घुसपैठ की। तो वहीं घटना के दौरान मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ डाला और घर के अंदर दाखिल हो गए। तो वहीं चोरों ने मकान का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर डाला, हर अलमारी, दराज और कोना खंगाल डाला, लेकिन सौभाग्य से चोरों के हाथ कोई कीमती सामान नहीं लगा। तो वहीं चोरी की वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान में मदद मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पहले भी शारदा कॉलोनी और इसके आसपास के क्षेत्रों की चोरी की गई वारदातें हो चुकी हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल भी बनता जा रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त और निगरानी में कमी के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और नागौर जैसे जिलों में लू का प्रकोप भी जारी है। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है और दोपहर के समय बाजारों में रौनक भी कम नजर आ रही है। स्कूलों में पहले ही गर्मी की छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह भी दी है। तो वहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने पानी और बिजली की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं नगर निगम की ओर से प्रमुख चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर पानी के टैंकर और प्याऊ भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्यूबवेल और हैंडपंपों की मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में एक प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं पायलट ने पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता खो चुका है, उसके आश्वासन पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। तो वहीं पायलट ने कहा कि मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि जिस दिन सीजफायर हुआ उस दिन कुछ घंटों के अंदर ही पाकिस्तान की ओर से सीमा पर फायरिंग और बमबारी की गई। ये बताता है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे देश के साथ कोई भी शांति समझौता सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। तो वहीं केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए पायलट ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसे में हमारी तुलना पाकिस्तान से करना पूरी तरह गलत है। तो यह देश की सामरिक और आर्थिक ताकत को कमजोर आंकने जैसा है। ब्यावर शहर में पीएचडी द्वारा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर जल वाटिकाएं शुरू की गयी, जिससे भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराया जा सके। तो वहीं मुख्य कार्यक्रम का आयोजन चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर किया गया, जहां राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने फीता काटकर जल वाटिका का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल है तो जीवन है, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पानी का संरक्षण ही भविष्य में जल संकट से निपटने का सबसे सशक्त उपाय है। तो वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत, अजमेर कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता संपत लाल जी नगर, सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
है।